Many years ago, I was preaching in a meeting, public meeting, big crowd of people. कई वर्षों पहले मैं एक बड़े सार्वजनिक सभा में एक बड़ी भीड़ से प्रचार कर रहा था Many people accepted the Lord and expect to come to give a testimony. और कई लोगों ने प्रभु का स्वीकार किया और मैंने कहा कि आप आगे आकर गवाही दीजिए। I remember one man got up and said this. मुझे याद है एक व्यक्ति खड़ा हुआ, एक पुरुष खड़ा हुआ और उसने ये कहा। I'm 60 years old. वो कहता है मैं 60 वर्षों का हूँ And in this meeting only I heard for the first time in my life that I have to ask forgiveness from my wife. और उसने कहा कि इस सभा में पहले बार अपने जीवन में मैंने सुना कि मुझे अपने पत्नी से भी माफी मांगना है। I thought I never have to ask forgiveness from my wife. I am the husband. और मुझे लगता था कि मैं अपने पति से क्यों माफी मांगू, मैं तो पति हूँ। He has to ask forgiveness from me. उससे मेरे पत्नी को आकर मुझसे माफी मांगनी चाहिए। I was so delighted that one man got light at least on that area. और उस दिन मैं इतना खुश हुआ कि कम से कम एक पुरुष को इस क्षेत्र में ज्योति प्राप्त हुई। What about all of you brothers? Have you got light on it? और आप सब भाइयों का क्या, क्या आपको इस बारे में ज्योति प्राप्त हुई है क्या? If you hurt anybody, your wife or even a beggar on the street, you must ask forgiveness. अगर आपने किसी को भी चोट पहुंचाई है, आपकी पत्नी हो या सड़क पर कोई भिखारी हो, आपको जाकर माफी मांगनी है। You must never speak rudely even to a beggar. किसी भिखारी से भी आपको गुस्से से या रूडली बात नहीं करना है। To tell my children. सॉरी, I tell my children like this. मैं अपने बच्चों को ये कहता था। If you know some people have the habit of a beggar comes to the gate of our house, go away, get away from here. और मैं उनसे कहता था कि कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि अगर हमारे घर के द्वार पर, फाटक पर कोई भिखारी आए तो उससे कहना कि जा जा निकल जा यहाँ से। Never speak like that to any beggar. मैं अपने बच्चों से कहता था कभी किसी भिखारी से इस तरह से बात ना कर। If you ever say to a beggar who comes to the gate, get away from here. अगर तुम किसी भी भिखारी को जो अपने फाटक पर आता है उसे कहते हो कि यहाँ से निकल जा, You must go after him उसके पीछे जाओ and say, sir, please forgive me for saying that. और कहिए श्रीमान मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे ये कहा। Just call him Sriman. He's a beggar, but he's a man created by God. आप उससे श्रीमान कहिए, वो भिखारी क्यों ना हो पर वो परमेश्वर के स्वरूप में सृजा हुआ एक मनुष्य है। I have learned to respect all human beings. Beggars or kings are all equal to me. मैंने सब मनुष्यों का आदर करना सीखा है, भिखारी, राजा, सब के सब मेरे सामने समान है। Nobody is too small for me. All are human beings created in the image of God. मेरे लिए कोई व्यक्ति छोटा नहीं है, सब के सब परमेश्वर के स्वरूप में रचे हुए मनुष्य है। So must ask forgiveness from anybody we hurt. और इसलिए किसी भी व्यक्ति जिसको हमने चोट पहुंचाई है हमें जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। Hurt your children accidentally, wrongly. For ask forgiveness from your children. अगर आपने अपने बच्चों को चोट पहुंचाई है गलती से किसी कारणवश, उनसे जाकर माफी मांगे। This is what it means to keep our conscience clear all the time. यही मतलब है कि निरंतर हम अपने विवेक को साफ रखें। Soon as a bad thought comes, say, Lord, I'm sorry, confess it and forsake it. जैसे ही कोई बुरा विचार आता है हम कहें कि प्रभु मुझे माफ कर, उसे अंगीकार करें और उसे क्षमा मांगे। Or a bad word. या कोई बुरा शब्द Or a bad attitude comes in your heart thinking of somebody. या किसी व्यक्ति का विचार करते हुए एक बुरा रवैया आपके हृदय में आता है, Reject it immediately. तुरंत उसका इनकार कीजिए। If you have taken some money wrongfully from somebody in the past, अगर आपने अतीत में किसी से कुछ पैसा लिया है गलत तरीके से, return it. उसे लौटा दीजिए। You traveled in the bus without a ticket, अगर आपने बस में सफर किया हो बिना टिकट के, go to that. Next time you travel in that bus, buy an extra ticket अगले बार जब आप बस की सवारी करो तो एक और टिकट खरीद लीजिए, so that you can pay back for that ticket you cheated some time ago. क्योंकि कुछ समय पहले जो टिकट का पैसा आपने नहीं चुकाया उसे आप चुका पाए। You must not have any money in you that you got by cheating somebody. आपके पास ऐसा कोई भी पैसा न हो जो आपको किसी को धोखा देकर आपने प्राप्त किया हो। If I traveled in a bus and saved 3 rupees there, सोचकर देखिए, not buying the ticket, सोचकर देखिए किसी बस में सफर करके मैंने टिकट नहीं खरीदा और 3 रुपए बचाए, I've got 3 rupees with me, it does not belong to me. फिर मेरे पास 3 रुपए होंगे जो मेरे नहीं है, That belongs to that bus company. वो तो उस बस के कंपनी के हुए। I stole it by traveling without a ticket. मैंने वो पैसा चुराया है क्योंकि बिना टिकट का मैंने सफर किया। How can I give it back? मैं कैसे उसे लौटा सकता हूँ? If I give it back to a ticket collector, he'll just put it in his pocket. अगर मैं किसी टिकट कलेक्टर के हाथ में वो दे दूं तो वो अपने जेब में डाल देगा।
What do I do? Next time I go in that bus, I buy one extra ticket. फिर मैं क्या करता हूँ, अगले बार जब मैं बस की सवारी करूंगा मैं एक और टिकट खरीदता हूँ। Means it goes to the bus company. इसका मतलब वो बस कंपनी को वो पैसा जाएगा। So he's very honest even about 2-3 rupees. हमें 2-3 रुपयों में भी बड़ा ईमानदार होना है। He must not cheat the government in any tax or anything. हमें सरकार को किसी भी कर में, किसी टैक्स में धोखा नहीं देना है। The meaning of this verse, I keep my conscience always clear before God and man. यही मतलब है कि मैं हमेशा मनुष्यों और परमेश्वर के सामने अपने विवेक को निर्दोष रखता हूँ। My dear brothers, I'm teaching to you what I have tried to practice for the last 60 years. मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपसे वही प्रचार कर रहा हूँ जो पिछले 60 वर्षों में मैंने खुद करने की कोशिश की है। I made a mistake, but I quickly got up and corrected it. कभी कभी मैंने गलती की पर तुरंत मैं उठकर मैंने अपने आप को सुधारा। I'm not saying you'll never fall. मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप कभी नहीं गिरोगे। I walk on the road, I can't say I won't fall. जब मैं सड़क पर चलता हूँ मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तो कभी नहीं गिरता। I may trip and fall on something, but I'll tell you one thing, I'll get up immediately. मैं कहीं भी फिसल कर गिर सकता हूँ पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं तुरंत उठ जाऊंगा। Won't you get up immediately when you fall down? जब आप गिरते हो क्या आप तुरंत नहीं उठ खड़े होते? Can any of you say, I'll never fall in my life? क्या आप में से कोई ये कह सकता है मैं तो अपने जीवन में कभी नहीं गिरूंगा? But you can say, if I fall, I'll get up immediately. पर आप ये तो कह सकते हो अगर मैं गिरा तो मैं तुरंत उठ खड़ा होऊंगा। You don't get discouraged if you fall on the road and say, oh, I fell down. No. आप जब सड़क पर गिरते हो आप वहां पड़कर निराश नहीं होते, अरे मैं तो गिर गया। नहीं। How long do you take to get up? कितना समय लगता है आपको उठने में? Not even one moment. Immediately you get up. एक क्षण नहीं लगता, आप तुरंत उठ खड़े होते हो। Must be like that when you sin. जब आप पाप करते हो तो ऐसा ही होना चाहिए। In thoughts, आपके विचारों में, words, शब्दों में, in actions, आपके कामों में, wrong attitude towards somebody, किसी के प्रति गलत रवैये में, or a wrong motive with which you did something. या कोई गलत रवैया जिससे आपने, या गलत मकसद से आपने किसी चीज को किया। Immediately, Lord, forgive me. तुरंत आपको कहना है प्रभु मेरी क्षमा कर, Me in the blood of Jesus. मसीह के लहू से मुझे शुद्ध कर। And I tell you, when your heart is clean all the time, और मैं कहता हूं जब आपका हृदय हमेशा शुद्ध होगा God will be able to make the rivers of life flow through you freely. परमेश्वर आपके द्वारा जीवन के जल की नदियां को बहा सकेगा। God wants to do that, but that channel is plugged with so many sins. परमेश्वर वो करना तो चाहता है पर वो जो जरिया है कई पापों के वजह से एक अवरोध है वहां। India is a very needy land. और भारत एक बहुत ही जरूरतमंद देश है। God has called many of you to be His servants in this needy country. परमेश्वर ने आप में से कईयों को बुलाया है इस जरूरतमंद देश में आप उसके सेवक होने के लिए। Pray with all your heart to be filled with God's Holy Spirit. अपने संपूर्ण हृदय से प्रार्थना कीजिए कि आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर जाओ। Okay, one last verse. एक अंतिम वचन, Acts chapter 1, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय verse 8. उसका 8वां वचन। How will you know when you are filled with the Holy Spirit? आप कैसे जानोगे जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो? It said here, यहाँ लिखा है, when the Holy Spirit has come upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। listen to this. इसे ध्यान से सुने। When the Holy Spirit has come upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा you will receive power to be my witnesses. तब तुम सामर्थ पाओगे कि मेरे गवाह होगे। Not power to heal the sick, बीमारों को चंगा करने की सामर्थ नहीं, not even power to cast out demons, दुष्ट आत्माओं को निकालने की भी सामर्थ नहीं, not even power to speak in tongues, अन्य भाषा में बात करने की सामर्थ नहीं, power to be a witness for Jesus, यीशु मसीह का गवाह होने की सामर्थ, a bold witness for Jesus. यीशु मसीह के हियाव भरे एक गवाह होने की सामर्थ। Ask God to fill you with the Holy Spirit. परमेश्वर से मांगे कि वो आपको पवित्र आत्मा से भर दे। When I was 23 years old and I was working in the Navy, जब मैं 23 साल का था और मैं नौसेना में काम करता था, I was very afraid to stand in the road on the roadside and preach the gospel. और मुझे बहुत डर लगता था कि सड़क किनारे कहीं मैं खड़ा रहकर सुसमाचार का प्रचार करूं तो। I thought my senior naval officers and sailors will see me and they'll think I'm some madman. क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे वरिष्ठ अधिकारी, मेरे कनिष्ठ लोग मुझे देखकर कहेंगे कि ये कहीं पागल नहीं हो गया। So I was ashamed. और इसलिए मुझे शर्म आती थी।
I would go far away, many miles away, where nobody knew me, and I'd preach over there. और इसलिए मैं अपने जगह से कई मीलों दूर जाकर जहां कोई मुझे नहीं जानता वहां प्रचार करता था। Even in the office, I would not let anybody know I'm a Christian. मेरे दफ्तर में मैं किसी को जानने नहीं देता था कि मैं एक मसीही हूं। Then I said, Lord, fill me with the Holy Spirit. फिर मैंने कहा, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। I'll say, I know I'm filled with the Spirit when I'm bold to testify for you. और मैं प्रभु से कहता था कि प्रभु मैं जान जाऊंगा कि तूने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया है जब मैं बिल्कुल हिम्मत से तेरे लिए गवाही दे पाऊं। Say, God, fill me with the Holy Spirit. परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा Then I could stand on the street, और तब मैं सड़क पर खड़े होकर preach Christ, प्रचार कर पाया about Jesus. यीशु के बारे में। And I could make everyone know in my office that I'm a Christian. और मैं अपने दफ्तर में सब लोगों को ये जानने देता था कि मैं एक मसीही हूँ। I would let them see I keep a Bible on my table. मैं उन्हें देखने देता था, मैं अपने मेज पर एक बाइबल रखता था People know I'm a Christian. ताकि लोग जाने कि मैं एक मसीही हूँ। You need to be filled with the Holy Spirit. Then you'll have power to be a witness for Christ. आपको पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है ताकि आपको सामर्थ प्राप्त हो कि मसीह के लिए आप गवाह बने। See, even India is mentioned in this verse. इस वचन में तो भारत भी लिखा है। Acts 1:8. प्रेरितों 1:8। Have you seen India there? क्या आपने वहां भारत को देखा है क्या? It says Jerusalem, Judea, Samaria, and India. वहां लिखा है यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और भारत। The remotest part of the earth. That includes India also. पृथ्वी के छोर तक, उसमें तो भारत भी शामिल है। The Lord will give us power to be witnesses for Him in India. प्रभु हमें सामर्थ देगा ताकि हम उसके लिए भारत में गवाह बन पाए। Dear brothers and sisters, dear brothers, please seek for this. मेरे प्रिय भाइयों, कृपया इसकी खोज करें And say, Lord, I will not let you go until you fill me with the Holy Spirit. और कहिए, प्रभु मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे पवित्र आत्मा से नहीं भर देता। Be an assurance that you have और filled me. और प्रभु तू मुझे एक आश्वासन दे कि तूने मुझे पवित्र आत्मा से भरा है। How will I know? मैं कैसे जानूंगा? I will get power to be a witness for you without being afraid everywhere. मुझे तेरा गवाह बनने की एक सामर्थ मिलेगी, बिना किसी डर के मैं हर जगह तेरा गवाह बन पाऊंगा। Just to bear witness, but to be a witness. केवल गवाही देना नहीं बल्कि गवाह होना या बनना। Not just speaking, but by my life, by my upright life, I will be a witness for Christ. इसका मतलब केवल जबान या कहने के द्वारा नहीं बल्कि मेरे जीवन के द्वारा, एक सीधा खड़ा होने के जीवन के द्वारा मैं एक गवाह बन पाऊं। Now let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Also pray that God will speak to your heart and keep in your heart all that you heard today. और आइए हम ये भी प्रार्थना करें कि प्रभु आपके हृदय में इन बातों को रखे और आपको आपके हृदय में इनको बनाए रखे। God to encourage you to do one more thing. मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप एक और काम कीजिए। Every day when you wake up in the morning, प्रतिदिन जब आप सुबह उठते हो, before you get out of your bed, अपने बिस्तर से निकलने से पहले, बिस्तर से निकलने से पहले talk to your heavenly Father. अपने स्वर्गीय पिता से बात करें। At least a few sentences. कम से कम कुछ सेकंड्स के लिए Begin your day talking to Him. अपने दिन की शुरुआत कीजिए उससे बात करके। Before you talk to any human being, किसी मनुष्य से बात करने से पहले, before you talk to your wife and children and everybody else, talk to God. अपने पत्नी, अपने बच्चे, किसी और व्यक्ति से बात करने के पहले परमेश्वर से बात करें। To that habit. इसे एक आदत बना ले। I do that while I'm in bed before getting up. मैं ये करता हूँ हर दिन जब मैं बिस्तर में होता हूँ उठने से पहले। I talk to my father. मैं अपने पिता से बात करता हूँ I said, Dad, so happy to be your child. और मैं कहता हूँ, पापा मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपका बेटा हो पाया। Start your day like that. अपने दिन की शुरुआत इस प्रकार से कीजिए And read the Bible every day. और प्रतिदिन बाइबल को पढ़ें, Sometime during the day. दिन में कुछ समय निकाल के। You can do in the morning, well, otherwise anytime, even at night. अगर आप सुबह कर पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी समय हो, रात क्यों ना हो। Never let a day go by without reading the Bible. पर एक भी दिन ना जाने दे जब आपने बाइबल ना पढ़ा हो। Ask God to speak to you. परमेश्वर से मांगे कि वो आपसे बात करे। Pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for these dear brothers who are wanting to serve you. हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इन प्रिय भाइयों के लिए जो आपकी सेवकाई करना चाहते हैं। I pray that they will all be anointed with the Holy Spirit to serve you. मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु वे सब के सब पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो जाए।
Let your hand be mightily upon them. आपका हाथ बड़े सामर्थ्य से उन सब पर हो प्रभु। Commit them each one to you. हम उनमें से हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं। Mighty witnesses for you in this land. इस देश में तेरे लिए वे महान गवाह होने पाए प्रभु, Will bring many people to your feet. और वे कई लोगों को तेरे चरणों में लाए, Bring many people to a pure life. और कई लोगों को एक शुद्ध जीवन की ओर ले आए, A life full of love for everybody. एक जीवन जो सबके लिए प्रेम से भरा हो। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।